अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था यानी आदर्श जीविका। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में, है ना। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, यह जो व्यवस्था बनाई गई यानी हमारे समाज को जो 4 वर्णों में बांटा गया, यह जो व्यवस्था थी जन्म पर आधारित थी। यानी अगर कोई व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण वर्ण में होता है तो वह व्यक्ति भी क्या होता था? ब्राह्मण ही होता था। अगर किसी का जन्म क्षत्रिय वर्ग में होता था तो वो जन्म से क्या हो जाता था? क्षत्रिय हो जाता था। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के कामों को भी क्या किया गया था? उनके वर्ण के आधार पर यानी उनके जाति के आधार पर क्या किया गया था? बांटा गया था। ठीक है, जिनमें ब्राह्मणों का काम जो है वो अध्ययन करना यानी पढ़ाई लिखाई करना, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना, ये काम किसका होता था? ब्राह्मणों का। उसके बाद यज्ञ करना और करवाना, ये भी कौन करते थे? ब्राह्मण ही करते थे। इसके अलावा जो है दान देना और दान लेना, यह भी काम किनका होता था? ब्राह्मणों का। यानी उस समय में जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण के लोग माने जाते थे वो किस वर्ण को माना जाता था? ब्राह्मण वर्ण को। उनके नीचे जो है, उनके नीचे कौन था? क्षत्रिय। कौन था? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम युद्ध करना, सुरक्षा, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना, ये काम किनका होता था? क्षत्रिय का, है ना। और ये ब्राह्मण से नीचे श्रेणी में आते थे। इसके बाद कौन थे? वैश्य, है ना। वैश्य का काम होता था कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना, दान दक्षिणा और यज्ञ में सम्मिलित होना, ये काम किनका था? वैश्य का। और शूद्र जो थे, ये शूद्र जो थे वो इन तीनों का, इन तीनों मतलब किनका किनका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। इन तीनों का क्या करते थे? सेवा करने का काम करते थे। इस प्रकार से उस समय में जो है हमारे समाज को 4 वर्णों में यानी 4 जातियों में बांटा गया था। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, रुका।